पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के एक एतराज़ का जवाब दिया मंतिकी अंदाज में। ठीक है, उसी को हम खोलेंगे। उसका दावा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए और इस पर वो कुरान पाक की एक आयत को बतौर दलील के पेश करता है। वो आयत कौन सी है कि इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, इससे इस्तेदलाल करता है। सबसे पहली बात ये है, एक काम की बात आपको अर्ज करो, अगला बंदा ये बोले ना कि भाई देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए, आप उसको कहें कि बिल फर्ज मान लिया जाए कि हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर गए हैं, तो क्या इससे क्या ग़ुलाम अहमद कादियानी की नबूवत साबित हो जाएगी? कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई मुलाजमत ही नहीं है। तो ये तो ऐसे हो गए जिस तरह के किसी ने कहा कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल क्या थे, सेकुलर। दलील क्या है? वो ब्रेड से नाश्ता करते थे, पैंट शर्ट पहना करते थे। तो हम यही बोलेंगे ना भाई इसी में कोई मुलाजमत है क्या कि जो भी ब्रेड से नाश्ता करे तो वो क्या होता है, वो सेकुलर होता है, या जो भी पैंट शर्ट पहने वो सेकुलर होता है? ये किसने बोल दिया? वो मुलाजमत तो है ही नहीं। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि भाई अगर मान भी लिया जाए तो तब भी तुम्हारा दावा थोड़ी साबित होगा। तुम बोलो कि जनाब ग़ुलाम अहमद कादियानी जो है ना वो नबी होगा। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब वो कहता है कि इस आयत के अंदर हुम ज़मीर इन्नहुम से मुराद है अंबिया और मय्यतुन का मतलब मरने वाले। ठीक है, मय्यत कहता है, इस्तेदलाल यूं करता है, कहते हैं इन्नहुम मय्यतून से, चूंकि हुम ज़मीर से मुराद है अंबिया, तो मतलब ये हुआ कि अंबिया क्या है, वो इंतकाल कर गए, अंबिया इंतकाल कर गए। और चूंकि यहाँ पर कोई इस्तिस्ना है नहीं तो मुराद सारे अंबिया हैं, भाई सारे अंबिया इंतकाल कर गए, तो उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई इस्तिस्ना नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि भाई कुरान पाक की आयत से ये साबित हुआ कि बशमूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सारे अंबिया इंतकाल कर चुके हैं। ठीक है, ये इस्तेदलाल करता है। इस पर पीर मेहर अली शाह साहब ने, इसके दो जवाब हैं। एक है पीर मेहर अली शाह साहब का, यानी पीर साहब का, ठीक है, एक पीर साहब का जवाब है और एक फ़कीर साहब का जवाब है, साहिब भी और फ़कीर भी। तो फ़कीर का जवाब पहले सुनते हैं। वो ये है कि भाई सबसे पहली बात आपने ये जो कहा कि अंबिया इंतकाल कर गए हैं, हुम ज़मीर से मुराद अंबिया है, तो अंबिया तो मुराद हैं ही नहीं। किसी भी तफसीर के अंदर ज़ईफ़ से ज़ईफ़ कोई कौल भी नहीं है कि यहाँ हुम ज़मीर से मुराद अंबिया। तो जब अंबिया मुराद ही नहीं है तो फिर दावा बिला दलील, जो दावा किया था उसकी दलील है ही नहीं, बातिल है, महज है, लिहाजा आपका दावा साबित ही नहीं हुआ, किसी भी तफसीर में नहीं है। ठीक हो गया, पहली बात ये फ़कीर का जवाब है। लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब ने बरसबील तस्लीम ये जवाब दिया, यानी अगर मान लिया जाए कि भाई इससे मुराद अंबिया हैं, तो फिर पीर साहब ने जवाब दिया। शम्सुल हिदाया किताब है पीर साहब की, उसमें उन्होंने जवाब दिया। पीर साहब ने फरमाया कि यहाँ पर ये दायमा मुतलका नहीं है, ये जो कज़िया है ये दायमा मुतलका, बल्कि ये मुतलका आम्मा है। क्या है ये? मुतलका आम्मा है, दायमा मुतलका नहीं है बल्कि मुतलका आम्मा। देखो पीर साहब का जवाब मंतिकी है। उलमा फरमाते हैं जो पीर साहब की किताबें समझ ले वो मौलवी है। मौलवी का मतलब सही आलिम। अच्छा, जिससे मंतिक से एलर्जी हो तो वो पीर साहब की किताबें पढ़ लेगा, समझ लेगा? तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो पता चला कि हमें पीर साहब की किताबें पढ़ने के लिए मंतिक से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। लिहाजा दायमा मुतलका फरमाया, दायमा मुतलका नहीं है बल्कि क्या है, मुतलका आम्मा। अब इसको जरा खोल दें हम कैसे। दायमा मुतलका का मतलब होता है कि महमूल का सबूत मौजू के लिए तीनों जमानों में हो। किस में हो?
तीनों जमानों में, यानी दायमी हो, दवाम के साथ हो, बेदवाम, ठीक है, हमेशा हो। तो हमेशा का मतलब क्या होता है? तीनों जमानों में। क्या मतलब होता है? तीनों जमानों में। अच्छा, ये तो हो गया क्या? दायमा मुतलका। नंबर 2, मुतलका आम्मा किसको बोलते हैं? कि महमूल का सबूत मौजू के लिए तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में हो, किसी एक जमाने में हो, सबूत हो या नफी हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप देखें तो हम जमीर है मौजू और मय्यतून है महमूल, ठीक है। अब महमूल का सबूत मौजू के लिए, यानी मय्यत का सबूत, मुर्दा होने का, वफात पा जाने वाले का जो सबूत है, उन अंबिया के लिए ये तीनों जमानों में है, ये दायमा मुतलका होगा, ठीक है। यानी अब ये कहेंगे कि भाई मय्यतून का सबूत अंबिया के लिए क्या है? वो हमें, यानी हमेशा के लिए, मतलब तीनों जमानों के लिए, जमानों में है, तो ये क्या हो गया? दायमा मुतलका। और अगर इससे मुराद अगर मुतलक आम्मा हो, फिर क्या होगा? इसे यूं बोलेंगे कि महमूल का सबूत यानी मय्यतून का सबूत हम के लिए, यानी अंबिया के लिए, वो क्या होगा? एक किसी एक जमाने में, ठीक है। अब पीर साहब फरमाते हैं कि भाई ये तो हो नहीं सकता कि महमूल का सबूत मौजू के लिए तीनों जमानों में हो, ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि फिर तो तीनों जमानों में जब मय्यत का सबूत है तो फिर हयात का सबूत कब होगा? फिर तो हयात का सबूत ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तीनों जमानों में ही मय्यतून का सबूत है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर ये मुतलक आम्मा हो, फिर क्या तर्जमा होगा? कि तीन जमानों में से किसी एक जमाने में। अब जब ये मतलब होगा, यानी मुतलक आम्मा है, तो फिर ये नतीजा निकलेगा कि अंबिया में से वो अंबिया जो इंतकाल कर चुके हैं, उनका मय्यतून का महमूल का जो सबूत है, उनके लिए वो जमाना माजी में होगा, क्योंकि किसी एक जमाने में होता है। और जो अंबिया इंतकाल नहीं कर गए, उनके लिए मय्यतून का सबूत जमाना मुस्तकबिल में होगा। तो मुतलक आम्मा है तो किसी भी जमाने में हो, तो लिहाजा ये इस आयत से किसी तौर पर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का सबूत नहीं होता, अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि नहीं यहां पर दायमा मुतलका है। पीर साहब का जवाब, ठीक है। आप फरमाते हैं फिर इधर क्या करोगे? क्योंकि इन्ना का मय्यतुन में क्या है? काफ जमीर मौजू है और मय्यत क्या है? महमूल है। अब यहां पर काफ जमीर से मुराद हुजूर की जात है बिल इत्तिफाक। तो अब मय्यतून का सबूत मौजू के लिए क्या हो? तीन जमानों में हो, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब कैसे मुमकिन होगा? कैसे मुमकिन होगा? क्यों? इसलिए कि जब ये कहा कि जनाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर तीनों जमानों में हुजूर के लिए मय्यत का सबूत है, मरने का सबूत है, तो फिर मतलब ये होगा कि जब अल्लाह ताला हुजूर से कलाम कर रहा है उस वक्त भी हुजूर क्या हो? मय्यत हो। उस वक्त भी मय्यत हो, तो फिर कलाम किससे होगा? ठीक है, तो पता चला कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब क्या निकलेगा? मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला कलाम कर रहा था हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप हयात थे, लेकिन ज़माने मुस्तकबिल में मय्यतून का सबूत हुजूर के लिए, मय्यत का सबूत हुजूर के लिए होना था। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है? मुतलका आम्मा हो सकता है, दायमा मुतलका नहीं हो सकता। जो अगर यहां पर मानोगे तो फिर अगर यहां मानोगे तो इससे आला लाजिम आएगा, जो कि दुरुस्त नहीं है। इस वजह से तुम्हारा इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है। यह है पीर साहब, कैसा खूबसूरत जवाब दिए।